प्रेम का मूल्य। घर का काम निपटाते हुए वो अक्सर उसी की बात किया करती थी। उसका जिक्र करते हुए उसके चेहरे की रंगत और भी निखर उठती थी। वो अक्सर कहा करती थी, दीदी जी मुझे कई बार लगता है रानू मेरी ही बेटी है, शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। मेम साहब जब छुट्टियों में रानू को लेकर गांव जाती है तो मैं खूब रोती हूँ। लगता है जैसे मेरी अपनी औलाद मुझसे दूर जा रही है। सच बहुत प्यार करती हूँ रानू बिटिया से, ये भी बहुत करती है मुझसे। बात बिल्कुल सच थी। छोटी सी रानू जिसने अपनी जिंदगी के बस 2 ही बसंत देखे थे, बेहद हंसमुख और प्यारी बच्ची थी। रानू मेरे पड़ोस में रहती थी। जितनी देर तक कमला घरों में काम निपटाती उतनी देर तक मोबाइल के नेटवर्क की तरह रानू उसके पीछे पीछे ही रहती। रानू ने अपनी तोतली जुबान से अभी बोलना सीखा ही था। कमला के लिए रानू का संबोधन मम्मी था। मम्मी शब्द सुनते ही कमला अपनी सारी ममता रानू पर लुटा देती, ढेर सारी दुआएं देती, उसकी बलैया लेती। कुछ रोज पहले बिल्डिंग में शोर सुनकर बाहर आई। बहुत सी सभ्य महिलाएं व पुरुष भीड़ के रूप में खड़े थे। थोड़ा अंदर झांक कर देखा तो कमला गुनाहगार की तरह सिर झुकाकर खड़ी थी। बीच बीच में सफाई देने के प्रयास में मुंह खोलती, लेकिन उसे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। कुछ विशेष टिप्पणियां मेरे कानों में भी पड़ी जिनको सुनकर यकीन नहीं हुआ। अरे भाभी जी, मैं नहीं कहती थी कि इतनी खुली छूट मत दो नौकरों को, ये छोटे लोग हैं, इनका क्या भरोसा। आज रानू के गले से सोने की चेन चुराई है, कल को रानू को ही किडनैप करा दे। देखते नहीं रानू को कैसे अपने वश में किया हुआ है। सही कहा, कमला जैसी नौकरानियां तो रखनी ही नहीं चाहिए। सुना है बगल वाली सोसाइटी के माथुर जी को भी इसने अपने रूपजाल में फंसाया हुआ है। बेचारे माथुर जी कितने भले आदमी थे, अब लट्टू की तरह इसके आगे पीछे घूमते हैं। मिसेज वर्मा की इस टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। रानू की मम्मी जो अब तक चुप थी अचानक से बोल पड़ी, सच बताना कमला कहाँ छुपा के रखा है रानू की चेन को? मैंने तुझ पर इतना यकीन किया और तूने ये किया। क्या इसीलिए रानू को रोज आइसक्रीम खिलाने लेकर जाती थी? टिप्पणियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और कमला की आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तभी पड़ोस में रहने वाली 6 वर्षीय स्नेहा ने कहा, आंटी रानू की चेन और हेयर क्लिप मैंने अभी दिव्या के पास देखा है। उसने अपनी बाबी डॉल को पहना रखा है। सुनते ही भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। कमला की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई और फिर कभी बिल्डिंग में दिखाई नहीं दी। इस सारे तमाशे की मूक दर्शक मैं बस सोचती ही रह गई। इस दौर में जहां लोग अच्छाई को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं, वहां कमला जैसी निश्चल देवी के निस्वार्थ प्रेम का क्या मूल्य।